जाने रहमत पे लाखों करोड़ों अरबों दुरूदुस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, अल्लाह ताला हमें कुरान करीम को समझने, इस पर अमल करने और अपने दीन पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आइए आज हम सूरह आल इमरान की आयत नंबर 82 का तर्जुमा सुनते हैं। तर्जुमा: फिर उसके बाद जो लोग मुँह फेर लें तो यही लोग नाफरमान हैं। तफसीर: पिछली आयत में अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम से लिया गया अजीम अहद बयान फरमाया था कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया जाए और उनकी मदद की जाए। अब इस आयत में फरमाया जा रहा है कि हक़ वाज़िह हो जाने के बाद और अल्लाह का पैगाम पहुँच जाने के बाद अगर कोई शख्स मुँह फेर ले तो वह नाफरमानी और सरकशी का रास्ता इख्तियार करता है। यह आयत हमें याद दिलाती है कि सच्ची कामयाबी हक़ को पहचान कर इसे कबूल करने में है, ना कि ज़िद और हठ धर्मी में। हदीस मुबारक: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी सवाए उसके जो इनकार करे। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकार कौन करता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरी अताअत करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा और जो मेरी नाफरमानी करेगा उसने इनकार किया। सही बुखारी। हमारे लिए सबक है कि हक़ मालूम हो जाने के बाद इसे कबूल करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत कामयाबी का रास्ता है। ज़िद और नाफरमानी इंसान को नुकसान पहुंचाती है। कुरान और सुन्नत से वाबस्तगी ईमान को मजबूत करती है। दुआ है रब करीम से, ऐ अल्लाह हमें हक़ को पहचाने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमें अपनी और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत नसीब फरमा और हमारे दिलों को हदायत, इखलास और इस्तिकामत से भर दे, आमीन। आज चंद मिनट सुकून से बैठकर ये ज़िक्र ज़रूर करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह। कम से कम 100 मरतबा मोहब्बत और तवज्जो के साथ पढ़ें। फिर दिल से ये दुआ करें, या अल्लाह मुझे अपने दीन पर साबित कदम रखें और मेरी औलाद, घर वालों को भी हदायत और इस्तिकामत अता फरमा दीजिए, आमीन या रब्बुल आलमीन।